आप देख रहे हैं एशियन एक्सप्रेस लाइव। मेरठ होटल 22B प्रकरण में बसपा से मेरठ विधानसभा का चुनाव लड़ चुका पंकज जौली 7 बार हाई कोर्ट गया और 7 बार उसकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कैंट बोर्ड की फाइलों में होटल 22B सील है, लेकिन हकीकत में उक्त होटल पूरी तरह से चालू है और महफिलों से गुलजार है। कैंट बोर्ड हाई कोर्ट के फैसले के आदेश की कॉपी ऑफ मुंह पर रख सो गया है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है मामला? दरअसल हाई कोर्ट ने होटल 22B को सील कर ध्वस्त करने के आदेश दिए हुए हैं। ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ पंकज जौली 7 बार हाई कोर्ट गया और 7 बार अपनी खारिज याचिकाओं को लेकर वापस आ गया, जिसके चलते कैंट बोर्ड की फाइलों में सील 22B मौके पर महफिलों से गुलजार है। हाईकोर्ट से पंकज जौली की 7 रिट खारिज करने के बाद ध्वस्त करने के आदेश के बाद भी कैंट के बाउंड्री रोड स्थित होटल 22B कैंट अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। केवल कैंट बोर्ड ही नहीं, होटल 22B में जो कुछ हुआ उसमें सीईओ व डीईओ के अलावा सब एरिया मुख्यालय के वो तमाम अधिकारी भी कसूरवार हैं जो यहां थर्ड पार्टी शराब पिलाने का लाइसेंस दिया करते थे। इनके अतिरिक्त लालकुर्ती पुलिस भी कम कसूरवार नहीं, जिसने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी होटल 22B की सील तोड़कर होटल संचालित करने के आरोप में पंकज जौली के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की। सूत्रों के अनुसार साल 2013-14 में कैंट बोर्ड की एक बैठक में बंगला संख्या 22B में किए गए तमाम अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए थे। उस समय कैंट बोर्ड के सीईओ पुरुषोत्तम लाल और डीईओ डीएन यादव थे। अपने कार्यकाल में ये दोनों अधिकारी हमेशा चर्चाओं में रहते थे। कैंट बोर्ड की बैठक में तब दिए गए होटल 22B के ध्वस्तीकरण के आदेशों के खिलाफ पंकज जौली हाईकोर्ट चला गया। ध्वस्तीकरण के बोर्ड के आदेशोों के खिलाफ बैक टू बैक 7 रिट दायर की गई और 7 खारिज भी हो गईं। लेकिन आज तक कैंट बोर्ड और लालकुर्ती पुलिस ने होटल 22B को हाई कोर्ट के आदेशानुसार ध्वस्त करने और इसके संचालक पर कोर्ट के आदेश के बावजूद होटल की सीलिंग तोड़कर व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसी दौरान धारा 249 के तहत कार्रवाई करते हुए होटल 22B सील कर दिया गया। सील की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त देकर बताया गया कि वहां कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मरम्मत भर की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट में ये बकवास दलील नहीं चली। उसके बाद 2018 में होटल 22B पर लगाई गई कैंट बोर्ड की सील को संचालकों ने तोड़ दिया गया। इसके खिलाफ कैंट बोर्ड हाईकोर्ट गया। इसको गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को पंकज जौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कैंट बोर्ड को दिए। दूसरी ओर आरोप है कि लालकुर्ती पुलिस ने पंकज जौली के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा तथा जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति भर की गई। उसके बाद साल 2018 में एक बार फिर पंकज जौली हाईकोर्ट गया और ट्रेड लाइसेंस दिलाने की प्रार्थना की, लेकिन बाद में पंकज जौली ने अपनी याचिका ये कहते हुए वापस ले ली कि कैंट बोर्ड उसके प्रार्थना पत्र पर ट्रेड लाइसेंस जारी कर देगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। पंकज जौली और उसके सहयोगी होटल 22B को ट्रेड लाइसेंस दिलाने में बाद में कामयाब हो गए। सील लगाने वालों ने ही दिया ट्रेड लाइसेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि होटल 22B पर सील लगाने का काम कैंट बोर्ड के सैनिटरी सेक्शन व इंजीनियरिंग सेक्शन के जिन अधिकारियों ने किया था, उन्होंने ही साल 2018 में 22B में व्यापारिक गतिविधियां चलाने को ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने ये ट्रेड लाइसेंस पंकज जौली के स्थान पर उसके पुत्र कुंज जौली के नाम जारी किया गया। लेकिन सवाल तो बनता है, कैंट बोर्ड की फाइलों में सील बंगला संख्या 22B का ट्रेड लाइसेंस कैसे बन गया, जबकि 22B के ध्वस्तीकरण के आदेश हाई कोर्ट ने दे रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एशियन एक्सप्रेस लाइव।